हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था उसके बाद बनाया गया। तो सबसे पहले बना था 1789 से लेके 1799 तक रहा ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम फर्स्ट रिपब्लिक कहते हैं। इसी तरह दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि पहला कॉन्स्टिट्यूशन खाली 10 साल तक चला, उसके बाद वो नहीं चल पाया। फिर दूसरी बार बना 1848 से लेके 1852 तक, उसको सेकेंड रिपब्लिक कहा जाता है। फिर इसी तरह तीसरी बार बना 1871 से लेके 1940 तक, थर्ड रिपब्लिक इसे कहा जाता है। और फोर्थ रिपब्लिक बना 1946 से लेके 1958 तक। और अभी जो करंट में चल रहा है उसे हम फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्रांस का। और जो कि चार्ल्स डी गॉले जो थे, उनका बहुत अहम रोल था इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, जो कि 1958 में ड्राफ्ट हुआ था। और इसे अडॉप्ट किया गया था रेफरेंडम के थ्रू, और 4 अक्टूबर 1958 में इम्प्लीमेंट कराया गया। और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक के। पहला इसका फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस जो अभी फ्रंट में अभी जो चल रहा है इसे फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं। और ये जो है डिगॉले ने इसको फ्रेम्ड किया था रेफरेंडम के थ्रू। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 92 आर्टिकल हैं एंड 15 चैप्टर हैं। सेकेंड इसका फीचर है रिपब्लिक। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिपब्लिक है, जो कि 1958 कॉन्स्टिट्यूशन है। डिक्लेयर फ्रांस टू बी, ये डिक्लेयर करता है, जो 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिक्लेयर करता है कि फ्रांस जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। इसमें यह है कि लोगों के पास पावर होती है, उनके पास स्वतंत्रता होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी आर्टिकल 2 के थ्रू बताया गया है कि नेशनल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल। जो नेशनल सॉवरेनिटी है वो पीपल्स के थ्रू है। और इसमें बताया गया है कि पीपल जो है वो रेफरेंडम के थ्रू कोई भी अपना सजेशन दे सकते हैं अमेंडमेंट के लिए, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का उनके पास पावर है। और यहाँ नीचे नोट पॉइंट में लिखा है कि ये जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का ये जो थ्योरी है सबसे पहले जे रूसो ने दिया था अपने जनरल विल में। तो आगे देखते हैं अब इसका फोर्थ जो फीचर है वो बताया गया है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें जब अमेंडमेंट करना होता है या कोई लॉ बनाना होता है तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। मतलब कि इसमें अकेले अगर पार्लियामेंट चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना तो वो नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो इसमें 2 प्रोसेस दिए गए हैं कैसे अमेंडमेंट हो सकती है। पहला प्रोसेस ये दिया है कि बोथ हाउसेज प्रपोज अमेंडमेंट विथ 3/5 मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट शैल पुट बिफोर नेशन एंड रेफरेंडम। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी हाउस में से अगर कोई एक हाउस अमेंडमेंट करने के लिए अपना प्रस्ताव रखता है तो उसमें सबसे पहले 3/5 की मेजॉरिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जो है उसे नेशन के सामने रखेगा और लोगों का रेफरेंडम लिया जाएगा। उसके बाद ही कोई लॉ बनेगा। President propose amendment, convene Congress of 2 houses, joint session, House approve it with 3/5 majority। इसमें जो है कि प्रेसिडेंट अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोज करेगा सबसे पहले, ठीक। और इसमें जॉइंट सेशन बैठाया जाएगा 2 हाउसेस का, और जो हाउसेज हैं 2 हाउसेज जो हैं वो अपने 3/5 मेजॉरिटी के थ्रू अपना ये पास करेंगे, तभी जाके ये लॉ बनेगा। इसमें जो है जनता से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें खुद प्रेसिडेंट जो है वो अमेंडमेंट की बात कर रहा है। इसलिए इसमें जो केस दिया है 1962 का, इसमें बताया गया है कि जो जनरल डिगॉले थे वो डायरेक्टली सबमिट किए थे
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रपोज़ल, जिसमें ये डायरेक्टली अपने हाउसेस के थ्रू क्या होता है कि अमेंडमेंट पास करवाए थे, और इसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो डायरेक्टली होगा, मतलब उसको जनता डायरेक्ट इलेक्ट करेगी। आगे का देखते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें बताया गया है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का वो सिर्फ ना तो पार्लियामेंट्री है और ना ही प्रेसिडेंट्री है, वो बोथ है, दोनों है, दोनों का क्या है, मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री का मिक्सचर है। और इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा पीएम को मेजॉरिटी पार्टी इन नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली में जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से जीती रहेगी उसके लीडर को वो पीएम बनाएगा। ठीक, दूसरा दिया है नेशनल असेंबली जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको सेंसर मोशन कहा जाता है, वो ला सकती है पीएम के थ्रू, पीएम के अगेंस्ट में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं होंगे। ठीक, ये क्या करेंगे, कैन सिट बोथ हाउसेज एंड क्वेश्चन आंसर, इंट्रोड्यूस बिल एंड डिफेंड पॉलिसीज़। ये जो है ये हाउसेज में तो बैठेंगे, दोनों हाउसेज में बैठ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और पॉलिसीज़ के बारे में को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जो सेनेट है वो इनको रिमूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया, इसमें बताया गया कि जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि पावर डिवाइडेड होती हैं पीएम और प्रेसिडेंट में, और जो पीएम होता है वो सब ऑर्डिनेट होता है प्रेसिडेंट के, मतलब कि प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है, मतलब सब ऑर्डिनेट होता है, दोनों मिल के काम करते हैं। जब क्राइसिस या इमरजेंसी होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा दी जाती है, वो अपने सजेशन से कोई भी डिसीजन ले सकता है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पे ये जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का मिक्सचर है। प्रेसिडेंट कैन डिज़ोल्व नेशनल असेंबली। जो प्रेसिडेंट होता है वो डिज़ोल्व कर सकता है नेशनल असेंबली को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस है वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। इसमें दो हाउसेस हैं, एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। नेशनल असेंबली में 577 सीट्स हैं और सेनेट में 348 सीट्स हैं। जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है और जो सेनेट के मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट करना मतलब कि उसको जनता डायरेक्ट इलेक्ट करती है। और बाय कैमरल का ये एक फ़ीचर है, रैशनलाइज पार्लियामेंट लिमिटेड पावर, मतलब कि इनको लिमिटेड पावर दी गई है। लेजिस्लेचर पावर आर डिफाइंड इन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर के बारे में डिफाइन किया गया है, बस उतनी ही पावर दी गई है। और जो फोर्थ रिपब्लिक था, ये सब हम आप बातें जो कर रहे हैं, जो भी हम फीचर्स बता रहे हैं, ये आपको ये फिफ्थ रिपब्लिक के बता रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ रिपब्लिक था उसमें जो नेशनल असेंबली है उसको काउंसिल ऑफ रिपब्लिक भी कहा जाता था। अब आगे देखते हैं यूनिटरी स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का उसको यूनिटरी स्टेट भी कहा जाता है। सिंगल गवर्नमेंट है एट द सेंटर, नो ऑटोनमस प्रोविंसेस स्टेट हैं, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, डिराइव पावर एंड रेगुलेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, इसमें बताया गया है कि ये सिंगल गवर्नमेंट है, इसके एक सेंटर में सिंगल गवर्नमेंट है और ऑटोनॉमस प्रोविंसेस नहीं है वहाँ पे। ठीक, और लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, डिराइव किए गए हैं, उसके रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं सेंटर से। ठीक, जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो उसने बनाए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन, जो वहाँ के सिटीजन हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, और ये भी सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी इनको दी गई हैं। और इनका प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल।
मतलब कि कोई भी इनको बिना कोई अपराध के कोई इनको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ की, वो उनका अधिकार दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर स्टेट है। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर स्टेट है। इसमें किसी एक रिलीजन को महत्व नहीं दिया गया है, सारे रिलीजन जो है इक्वल रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र का शासन है वहाँ पे। और आर्टिकल 2 में बताया गया है कि जैसे कि अब्राहम लिंकन ने दिया है हम लोगों को डेफिनेशन सबसे पहले, गवर्नमेंट विल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जिसके थ्रू ये बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो जनता के लिए, जनता के द्वारा बनेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।